नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की खबरों का सिलसिला, लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा 29 से 5 दिसंबर तक। दरअसल ये सत्र चलने वाला है। विधानसभा सचिवालय ने पूरी सत्र की सभी तैयारियां कर ली हैं। विधानसभा सत्र के लिए सरकार और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। विधानसभा में आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू की गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बैठक कर रही हैं। विधान सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाने को लेकर ये बैठक खास तौर पर की जा रही है। आपको बताएं कि विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। इसको लेकर खास कार्य मंत्रणा की बैठक आज की जा रही है। किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखा जाए, उसका जवाब दिया जाए, इसको लेकर खास तौर पर शांतिपूर्ण ढंग से सदन को चलाने के लिए खास बैठक का आयोजन आज किया गया है। पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, खास क्या क्या तैयारियां? देखिए, विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल से सत्र की शुरुआत होगी। जहां एक और विपक्ष ने अपनी तैयारी की है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए। और आज कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक, ये दोनों बैठकें अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुई हैं विधानसभा में। और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान जो जो कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य होंगे, उस पर चर्चा की जाती है। तो कल एक दिन के लिए जो बिजनेस है वो तय किया गया, यानी कि कल का जो कार्य रहेगा वो तय किया गया है। और कल शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में आगे सदन के अंदर क्या रखा जाएगा, क्या बजट तैयार किया जाएगा, क्या आगे कार्रवाई होगी, उस पर कार्य मंत्रणा समिति की फिर से दोबारा बैठक होगी। इसके साथ साथ सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाएं। सदन की जो गरिमा है उसे बनाए रखा जाए और जो विधायकों के सवाल हैं उन सवालों का मंत्री जवाब देंगे। मंत्रियों को भी तैयारी के साथ आना होगा और इसके साथ साथ चूंकि विकास के लिए सभी विधायक चाहते हैं कि उनके उन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो। उनको जनता ने जिस तरह से चुन करके भेजा है विधानसभा में, तो वो जनता की आवाज को सदन के अंदर उठाएं, जनता की जो समस्याएं हैं उसका त्वरित समाधान हो। तो इसके लिए सदन की जो गरिमा है वो बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि नेताओं के बीच में तल्खी होती है, सदन के अंदर हंगामा भी होता है और वो एक व्यवहारिक गतिविधि के तहत अगर होता है तो वो जरूरी है, लेकिन सदन को चलाया जाना चाहिए, सदन की गरिमा के अनुरूप काम हो और जो भाषा शैली है उसको सभी सदस्य नियंत्रित करके रखें। तो ऐसे कुल में अजय मिलाकर जी के क्या आज लगता है कि कौन दोनों कौन से बैठकें, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और विधानमंडल दल की बैठक हुई है और इस बैठक में यही तय किया गया है कि सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। सदन की जो कार्य रहेगा, पहले दिन का क्या बिजनेस रहेगा, कौन कौन से अजय जी ऐसे बातचीत मुद्दे हुई है। होंगे जिन्हें विपक्ष जो है सदन में ला सकती है, मुद्दों को उछाल सकती है? कौन कौन से ऐसे खास अगर मुद्दों की बात की जाए उत्तराखंड में, प्रदेश में? देखिए, विपक्ष की ओर से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहा जा रहा है कि वो सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे। जैसे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के कई मामले हैं जिनको लेकर के सदन के अंदर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। अब चाहे बेरोजगारी का जो मुद्दा रहा है और विधानसभा के अंदर जो नियुक्तियों का मामला रहा है वो भी बड़ा मुद्दा रहा है, उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार हमलावर है। सड़क पर विपक्ष की ओर से तमाम हमले किए गए हैं और अब सदन के अंदर विपक्ष कैसे घेरेगा, किस तरह की कार्यवाही करेगा विपक्ष, उसको लेकर के आज शाम 4 बजे कांग्रेस विधानमंडल दल की जो अपनी बैठक है वो आहूत की गई है और वहां पर एक रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार की जाएगी कि वो सरकार को कैसे घेरे,
कैसे मंत्रियों को उलझाए, कैसे मंत्रियों से सवाल पूछा जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताया कि कल विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला शीतकालीन ये सत्र होगा, जिसमें साफ तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं वो अपने अपने सवालों को लेकर आएंगे, अपने अपने मुद्दों को लेकर आएंगे सरकार में, सरकार के सामने इन सवालों को जो है डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से अपने स्थानीय क्षेत्रों की परेशानियों को दूर किया जाए। और साफ तौर पर यह भी माना जा रहा है कि सरकार कि जो नेता हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो भी अपने तरीके से पूरी तैयारी कर आए हैं कि किस तरीके से जो विपक्ष का हमला होगा उसका शांतिपूर्वक तरीके से जवाब दिया जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र। आज होगी कई महत्वपूर्ण बैठकें, जी हां, कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के विधायक दल की आज खास बैठक बुलाई गई है। आपको बताएं कि शाम 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक इसमें शामिल रहने वाले हैं। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा इस खास बैठक में की जाएगी। तो खास तौर पर जिस तरीके से आपको बताएं कि अक्सर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए हालांकि नए नए पैंतरे खोजने की कोशिश करता है, और इसी कड़ी में क्योंकि सदन का शीतकालीन सत्र है और ऐसे में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से जनहित के मुद्दों को उजागर किया जाए, इसको लेकर आज शाम 4 बजे खास बैठक कांग्रेस ने रखी है, जिसमें कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं इसमें शामिल होंगे और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष पर प्रशासन का शिकंजा। दीपक बिजलवान पर दर्ज होगा मुकदमा। दीपक के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि की गई है। मामले में एसआईटी पिछले 10 महीनों से दरअसल जांच कर रही थी। एसआईटी ने शासन को जांच रिपोर्ट भेजी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांचबीन चल रही थी, लेकिन दीपक के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि साफ तौर पर हो चुकी, जिसके बाद मामले में एसआईटी पिछले 10 महीनों से हालांकि जांच के बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट भेजी है उसमें साफ तौर पर दोषी करार दिया गया, और इसीलिए दरअसल ये अहम हो जाता है कि ऐसे में साफ तौर पर उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष पर प्रशासन का शिकंजा कसना अब लगभग तय माना जा रहा है।